जय हिंद बच्चों, ज्ञान सागर के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के बहुपद के कुछ प्रश्नों को देखेंगे, लघुत्तरीय प्रश्नों को। पिछले वीडियो में हम लोग 37 तक प्रश्न देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 38 सवाल। ठीक है, 38वां अगला सवाल देखा जाए। क्वेश्चन आपका है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 1 -1 एवं -2 है। ठीक है, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक दिया हुआ है, देखेंगे दिया हुआ है। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, 3 शून्यक 1 -1 एवं -2। ठीक ना, कितना कितना है? त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक 1 -1 एवं -2 है। तो वो मान लीजिएगा अल्फा है वो के बीटा है वो के गामा। इसलिए अल्फा बराबर कितना लिख सकते हैं? अल्फा बराबर हो जाएगा 1, बीटा बराबर हो जाएगा -1 एवं गामा बराबर हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक ना, त्रिघात बहुपद के लिए फॉर्मूला होता है त्रिघात बहुपद बराबर त्रिघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x के पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, देखिए त्रिघात बहुपद बराबर फॉर्मूला का होगा x के पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स के स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखिए सबसे पहले x के पावर 3, पावर एक को घटाते चलना है। x के पावर 3, x के पावर 2, x के पावर 1, x के पावर 0 का मतलब 1 होता है। चिन्ह देखिए यहाँ पर प्लस माइनस ऐसे चिन्ह लिखना है। ठीक है, पहले एक को जोड़ के लिखना है, फिर दो को गुना करके जोड़ना है, फिर तीनों एक साथ लिखना है। ठीक है, अब देखिए x के पावर 3 है तो x के पावर 3 माइनस अल्फा का मान कितना है 1, बीटा का मान है -1, अब बताइए प्लस माइनस लिखेंगे तो -1 लिख देंगे, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस गामा का मान कितना है -2 के बराबर एक्स के स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, अल्फा का मान 1 है, बीटा का मान -1 है, 1 गुना -1 प्लस बीटा का मान है -1, गामा का मान है -2 प्लस गामा अल्फा, तो गामा का मान है -2 गुना अल्फा का मान है 1। ठीक है, एक्स अब माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी 1 गुना -1, 1 गुना -1 गुना -2। ठीक ना, देखिए एक्स के पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स के स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान 1 है, बीटा का मान -1 प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा का मान -1 गामा का मान -2 प्लस गामा अल्फा, तो गामा का -2, अल्फा का मान है 1 से एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। लिखेंगे एक्स के पावर 3 मतलब 1 में से घट के खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2 माइनस 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 प्लस 2 हो जाएगा 2x के स्क्वायर। अब देखिए 1 से -1 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 से -1 से गुना करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस माइनस -2 कम 2 एक्स, देखिए माइनस माइनस गुना करेंगे +1 प्लस माइनस -2। ठीक है, बराबर हो जाएगा x के पावर 3 प्लस 2x के स्क्वायर। देखिए +2 -2 खत्म हो जाएगा तो -1 से x गुना होगा तो -x हो जाएगा और -2, यहाँ आपका कहा जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिघात बहुपद आपको प्राप्त हो गया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल आपका है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 के शून्य हो गया। देखिए क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 है, ठीक ना। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 है। सबसे पहले देखिए शून्य के निकालने के लिए पहले इस बहुपद को शून्य के बराबर किया जाता है, तो शून्य के बराबर कर देंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 बराबर कितना 0। देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है, एक है, एक से 30 से गुणा करेंगे तो 30। 30 को दो भाग में इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 11 आ जाए। तो 5 से 6 से गुणा करेंगे, 5 6 के 30, 5 और 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11। क्या लिखेंगे, एक्स के स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x प्लस 30 बराबर कितना 0। अब देखिए दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, अगर हम x कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 5 प्लस इसमें से देखिए तो अगर हम 6 कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 5 बराबर 0। देख लीजिए कि दोनों में से कॉमन का है, तो दोनों में देखिए तो कॉमन है x प्लस 5। अगर हम जैसे x प्लस 5 बाहर निकाल देते हैं, बचेगा x प्लस 6 बराबर कितना 0। अब दोनों को पारा पारी 0 के बराबर करना है, तो लिखेंगे जब x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -5। लिखेंगे जब x प्लस 6 बराबर 0, इसलिए x का मान हो जाएगा -6। तो x का मान -5 हो गया, -6 हो गया, तो लिखेंगे अतः इस द्विघात बहुपद के दो सूचक, अतः इस द्विघात बहुपद के, अतः इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक -5 एवं -6 है। ठीक है, मुझे समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1 का एक गुणनखंड दिया एक्स माइनस ए, तो ए का मान बताइए। देखिए क्वेश्चन में दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1। कभी भी इस प्रकार का बहुपद दिया रहता है जो इसका गुणनखंड होता है, ठीक ना। देखिए गुणनखंड कितना दिया है तथा गुणनखंड दिया है, गुणनखंड है x माइनस ए है, गुणनखंड कितना है x माइनस ए है। देखिए समझिए, कोई भी संख्या का अगर गुणनखंड दिया रहता है इसका मतलब कि इससे ये वाला संख्या का होगा पूर्णतः कट जाएगा, इसलिए इसका क्या है एक प्रकार के गुणनखंड है। जैसे कहा जाएगा कि 8 का गुणनखंड 2 है कि नहीं है, तो 2 से क्या होता है 8 कट जाता है, इसका मतलब कि 8 का गुणनखंड कितना है 2 है। उसी प्रकार देखिए x माइनस ए से क्या हो जाएगा पूर्णतः कट जाएगा। पूर्णतः कटने का मतलब हुआ, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा पूर्णतः ही कट जाएगा। पूर्णतः कटने का मतलब उसका शेषफल कितना होगा 0 के बराबर होगा। शेषफल का होना चाहिए 0 के बराबर। अब अगर हम इसमें x का मान अगर हम रखते हैं किसी बहुपद में, अगर शून्य के बराबर आ जाता है का मतलब क्या है x का मान है, तो इसको अगर हम x माइनस ए को अगर हम 0 के बराबर करते हैं, x माइनस ए को यदि हम शून्य के बराबर करते हैं, तो इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा a। तो जहां जहां x, देखिए अगर हम x के मान अगर हम इस बहुपद में रखेंगे, अगर x के मान रखने पर उसका वैल्यू कितना आ जाता है शून्य के बराबर आ जाता है, तो कहते हैं कि यही इसका x का मान हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए x बराबर कितना a है, तो x के मान को क्या करेंगे इस बहुपद में रख देंगे, इस बहुपद में रखेंगे, एक वैल्यू क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि इसका का x माइनस ए इसका गुणनखंड है। ठीक है, इसलिए इसको क्या करेंगे बहुपद को 0 के बराबर करेंगे। लिखेंगे x बराबर a, x बराबर a बहुपद, x बराबर a बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1 में रहकर शून्य के बराबर करने पर, x बराबर a बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1 में रहकर शून्य के बराबर करने पर, शून्य के बराबर करने पर, शून्य के बराबर कर देंगे, क्या हो जाएगा देखिए x का मान रखिए, जहां जहां x हो जाए a रख देना है आपको। ए के स्क्वायर माइनस ए गुना ए प्लस ए हम माइनस 1 बराबर कहते ना 0।
तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए से गुना होगा ए के स्क्वायर प्लस ए माइनस ए के बराबर कितना 0। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट के खत्म हो जाएगा। अब बच गया ए माइनस एक बराबर 0, ए माइनस एक बराबर 0। अब तो माइनस एक ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए ए बराबर हो जाएगा 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए समझिए ध्यान से, अगर यहाँ पर आप लोग को दिक्कत हो रहा है समझिए ध्यान से। बहुपद जो भी इस प्रकार से दिया रहता है, अगर इसका गुणनखंड रहता है तो गुणनखंड का मतलब कि इससे भाग देने पर ही पूर्णता का हो जाएगा, कट जाएगा। तो कोई भी संख्या अगर पूर्णता कट जाता है का मतलब उसका शेषफल बचता है 0। ठीक है, तो शेषफल पर में आप लोग पढ़े होंगे, तो जब हम x का मान इसमें अगर हम रखते हैं, अगर इसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है, एक मतलब कि x का मान ओकरा में वैल्यू है, तो अगर x माइनस ए दिया है अगर 0 के बराबर करते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा a। और इस x के मान को अगर हम इसमें रखते हैं तो अगर वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, तभी इसका गुणनखंड होगा। इसका मतलब x से कट जाएगा, तो इसलिए 0 के बराबर किया जाएगा, तो जहां जहां x रहेगा जहां हमको a रख देना है, कट जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से आपको इसमें भाग देना है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है एक्स के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। देखिए यहाँ पर अधिकतम वैल्यू वाला कितना है, एक्स के पावर 3 है घात वाला, ये कितना है एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर से एक्स के पावर 3 में भाग देंगे तो देखिए पावर हट जाता है, 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा, एक्स के पावर 1 यानी कि एक्स। अब बताइए एक्स के पावर 2 से एक्स गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 3 हो जाएगा, माइनस 2 से एक्स गुना होगा तो माइनस 2x होगा, तो एक्स वाला के सामने लिखिए, इसे जोड़ने घटाने में आराम पड़ेगा। तो माइनस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। घटाते समय हमेशा चिन्ह बदल के लिखा जाता है, प्लस रहता माइनस, माइनस रहता प्लस। एक्स के पावर 3 से एक्स के पावर 3 घट के खत्म, तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। बताइए 5 गो एक्स 2 गो एक्स कितना हो जाएगा 7 गो एक्स माइनस 3। अब बताइए कि माइनस 3x स्क्वायर है, इसको कितना से कटाना है, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा कितना बार में, माइनस 3 बार में। एक्स स्क्वायर से माइनस 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी के 6, कितना हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। घटाते समय चिन्ह बदल के लिखा जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, कट के खत्म हो जाएगा। 7x माइनस 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा। कभी भी देखिए इसका अगर देखा जाता है घात, अगर इसके घात से इसके घात बराबर होना चाहिए तब जाके कटता है, या घात अधिक होना चाहिए तब कटता है। इसके घात का है कम है, एक और मतलब कि इससे इसमें भाग नहीं जाएगा, तो लिखेंगे अतः भागफल बराबर हो जाएगा, इधर वाला भागफल कहते हैं, भागफल हो जाएगा x माइनस 3 तथा शेषफल हो जाएगा, शेषफल बराबर हो जाएगा 7x माइनस 9, 7x माइनस 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न में भी कहा गया है कि x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को इतना से भाग देना है, ठीक ना, 2 माइनस एक्स स्क्वायर से आपको भाग देना है। देखिए कभी भी जो x के घात वाला रहता है पहले लिख दिया जाता है, तो क्या लिखेंगे माइनस एक्स के स्क्वायर प्लस 2 से भाग देंगे कितना में, x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में आपको भाग देना है, ठीक है ना। अब बताइए x के पावर 4 में अगर हमको भाग देना है कितना से, x के पावर 2 से माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देना है। x के पावर 4 में से x के पावर 2 घटेगा तो x के पावर 2 बचेगा, और घटा दिया जाता है, 4 में से 2 घटेगा 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्स के पावर 2 बार में जाएगा। अब बताइए माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर से गुना होगा, माइनस माइनस प्लस एक्स के पावर 4, बताइए प्लस माइनस माइनस 2x के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर। घटाते समय चिन्ह बदल दिया जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट के खत्म हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाला क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2x के स्क्वायर, 2x के स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब बताइए 2x स्क्वायर को आपको कटाना है कितना से, माइनस एक्स स्क्वायर से कटाना है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा कितना बार में, माइनस 2 बार में, हम क्या लिखेंगे माइनस 2 लिखेंगे। अब बताइए माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 2x स्क्वायर हो जाएगा,
बताइए, प्लस माइनस माइनस, दो दूनी के 4, घटाते समय चिन्ह बदल के लिखा जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट के खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा -5 x 6 और 4 कितना 10। अब देखिए इसका घात 2 है, एक घात 1 है, तो अब भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसके घात के तो बराबर होना चाहिए, चाहे इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे अतः भागफल बराबर, अतः भागफल बराबर -x² -2 तथा शेषफल बराबर -5x + 10। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी है, इसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन आपका है कि बहुपद 3x⁴ + 6x⁴ -2x² -10x -5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और -√5/3 है। यानी कि दो शून्य को दिया हुआ है, दो शून्य ज्ञात करना है, क्योंकि देखिए 4 घात वाला बहुपद है, तो जितना घात वाला बहुपद होता है उसमें शून्यों की संख्या उतना ही होती है। द्विघात में दो बहुपद, द्विघात वाला बहुपद में पर में दो शून्य, त्रिघात बहुपद के 3 शून्य, 4 घात वाला के 4 शून्य, जिसमें से 2 शून्य को दिया हुआ है। शून्य का मतलब क्या होता है, इसमें x का वह मान जो इसको क्या कर दे, शून्य के बराबर कर दे। तो 2 वैल्यू दिया है, आपको 2 ज्ञात करना है। देखिए लिखेंगे, दिया है क्वेश्चन में दिया हुआ है बहुपद 3x⁴ प्लस 6x⁴ -2x² -10x -5, ठीक ना। तथा दो शून्य, तथा दो शून्य, दो शून्य √5/3 और -√5/3 है, ठीक ना। दो शून्य दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, देखिए शून्य दिया है, मतलब x का मान दिया है, तो बताइए एगो x का मान कितना है, x बराबर है √5/3। एगो x का मान कितना है, x बराबर दिया है -√5/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लस में एक रखे पर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, x -√5/3 बराबर कितना है 0। एगो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, हो जाएगा x + √5/3 बराबर 0, ठीक है। इससे पहले हम क्या करते थे कि देखिए अगर हम बहुपद के अगर शून्य निकालते थे तो अगर इस प्रकार से आता था x + 3 × x - 5 बराबर 0, तो दोनों को हम पारापारी करके 0 के बराबर करते थे, यानी x + 3 बराबर 0, एक खाली x - 5 बराबर 0 करते थे, वैल्यू निकालते थे ना। उसी प्रकार देखिए इस रूप में आया है, देखकर हम लिख सकते हैं ना, x - √5/3 × x + √5/3 बराबर कितना 0। क्या लिखेंगे, x माइनस, लिखा जाएगा x - √5/3 × x + √5/3 बराबर कितना 0, ठीक ना। खाली क्या लिखेंगे, x - √5/3 × x + √5/3 बराबर 0। ऐसे हम लोग पहले बनाते थे द्विघात बहुपद, तो दोनों को पारापार 0 के बराबर करते थे ना, उसी प्रकार से अब एक उल्टा आपको करते हुए द्विघात बहुपद लगना है। देखिए a - b × a + b के फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², तो हो जाएगा x² माइनस √5/3 बराबर हो जाएगा 0। इसलिए कितना हो जाएगा, x² माइनस √5 कितना होता है 5, √3 3, x² - 5/3 बराबर कितना 0। अब जो ये वैल्यू आया, अब इसको क्या करते हैं, इससे जो आपका बहुपद दिया है इसमें भाग दिया जाता है, ठीक ना। क्योंकि इसका अगर शून्य है का मतलब इसमें इसका वैल्यू रखने पर वैल्यू कितना आएगा, शून्य के बराबर आएगा, तो इसका गुणनफल वाला भाग हो जाएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे इसे इसमें भाग देने पर
लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से बहुपद एक्स के पावर 4 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में भाग देने पर टाइम वैल्यू है 3x के पावर 4 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इतना में भाग देने पर आपको क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, देखिए भाग दे दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से आपको भाग देना है 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x के स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक ना, इसमें भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग देना है 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में। बताइए एक्स स्क्वायर से अगर हम 3x के पावर 4 में भाग देते हैं 3x के पावर 4 में भाग देते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बार में कट जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर बार में कटेगा। क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर 3x के स्क्वायर। बताइए 3x स्क्वायर से x स्क्वायर से गुना करेंगे 3x के पावर 4 हो जाएगा। बताइए माइनस 5/3 से 3x स्क्वायर में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 5/3 से अगर हम 3x स्क्वायर में गुना करते हैं 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। क्या लिखेंगे माइनस 5x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर वाला लिखना है, अब घटाइएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट के खत्म। क्या लिखेंगे 6x के पावर 3 मतलब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। 5 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब बताइए 6x के पावर 3 को कितना से कटाना है, एक्स स्क्वायर से कटाना है। तो लिखेंगे 6x के पावर 3 बटा में कितना एक्स स्क्वायर। तो देखिए x के पावर 3 है या x के पावर 2 है तो x बार में जाएगा यानी कि 6x हो जाएगा। तो प्लस का लिखेंगे 6x। अब बताइए x के पावर 2 से 6x ले गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x के पावर 3 हो जाएगा। बताइए माइनस 5/3 से 6x ले गुना करेंगे, माइनस 5/3 गुना 6x कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 यानी कि माइनस 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 10x आएगा। घटाते समय चिन्ह क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, चिन्ह बदल दिया जाए। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दोनों कट के खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, ये देखिए कट के खत्म हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 बच जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर से कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो उसका लिखेंगे 3 मतलब एक्स स्क्वायर से 3 से गुना हुआ 3x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 5/3 से 3 से गुना हुआ तो 3 से 3 कट जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा, -5। घटाते समय चिन्ह बदल के लिखा जाता है, क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। शेषफल का बच गया, शेषफल बच जाएगा यहाँ पर तो 0 बच जाएगा। शेषफल का बच जाएगा 0। शेषफल 0 आगे का मतलब क्या हो गया, पूर्णतः कट गया। अब बच गया कितना 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। देखिए वगैरह का और बढ़िया से बनाया जाए। देखिए वैल्यू यहाँ पर कितना है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 है। इतना में आपको भाग देना है 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3। लिखेंगे 3x के पावर 4 प्लस 4x 6x के पावर 3 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इतना बराबर क्या लिखेंगे, देखिए ये दोनों के गुना करने पर हो जाएगा ना, भाजक बराबर भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल।
ये दोनों से गुना करके, ये दोनों से गुना करेंगे, जीरो जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू लिखेंगे 3x² प्लस 6x प्लस 3, 3x² प्लस 6x प्लस 3। इसका शून्य तो आपको पहले से जानकारी है कि √5/3 है, माइनस √5/3 है। अब उसका शून्य का आपको निकाल देना है, तो लिखेंगे 3x² प्लस 6x प्लस 3 का शून्य के ज्ञात करने पर, शून्य ज्ञात करने पर इसका शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए लिखेंगे 3x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर कितना, जीरो के बराबर कर देंगे। 3x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर कितना, जीरो। देखिए x² का गुणांक कितना है, 3। चाहे एक में से हम कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं। 3 अगर हम जैसे कॉमन निकाल लेते हैं, 3 यदि हम कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर कितना, जीरो हो जाएगा। बताइए 3 गुना में उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा। x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0/3। 0/3 का मतलब कितना होता है, जीरो होता है। इसलिए हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर कितना है, जीरो, है ना। अब देखिए x² के गुणांक 1 है, अचर कितना है, 1। 1 को दो भाग में इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। ऐसा हो सकता है, देखिए 1 को दो भाग में इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने में घटाने पर कितना आ जाए, 2 के बराबर आ जाए, और गुना करने पर 1 के बराबर आ जाए, ठीक ना। तो बताइए 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या लिखेंगे, x² प्लस x प्लस x, जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा ना, और गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। प्लस 1 बराबर कितना, जीरो। बताइए x² प्लस x में देखिए कॉमन कितना है, x कॉमन हो जाएगा क्रम से, x कॉमन निकलेगा तो x प्लस 1 बच जाएगा। इसमें कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर जीरो। अब दोनों में से देखिए कॉमन का है, x प्लस 1 है, इसमें भी कितना हो जाएगा, x प्लस 1। दोनों को पारापारी जीरो के बराबर कीजिए, लिखेंगे जब x प्लस 1 बराबर जीरो, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1। फिर लिखेंगे जब x प्लस 1 बराबर जीरो, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, सॉरी -1 होगा, x का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः इस चार घात वाले बहुपद के अन्य दो शून्य कितना हो जाएगा, -1 एवं -1 होंगे। अतः प्रश्न में दिए गए चार घात वाले बहुपद का अन्य दो शून्य -1 एवं -1 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। -1 अन्य दो शून्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम सेम टू सेम इसी प्रकार के सवाल बनाना है। यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x के पावर 3 माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्य, दो प्लस माइनस √3 है, तो अन्य शून्य को बताइए। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x के पावर 3 माइनस 26x के स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, है ना। चार घात वाले बहुपद है, तो चार घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। इसमें दो शून्य दिया है, 2 प्लस माइनस √3 दिया है, तथा शून्यक दिया है, तथा दो शून्यक
दो शून्य दो प्लस माइनस रूट अंडर 3 है। इसलिए बताइए x बराबर कितना है हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2 प्लस रूट अंडर 3 है, वो हो जाएगा x बराबर 2 माइनस रूट अंडर 3, ठीक ना। ये खाली 2 प्लस रूट अंडर 3 है, वो 2 माइनस रूट अंडर 3। अब बताइए प्लस में है पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लिखेंगे x माइनस 2 प्लस रूट अंडर 3 बराबर हो जाएगा 0, है ना। x माइनस 2 प्लस रूट अंडर 3 बराबर 0। एक वैल्यू हो जाएगा x, ये टोटल प्लस में आएगा तो माइनस 2 माइनस रूट अंडर 3, 2 माइनस रूट अंडर 3 बराबर कितना है 0, 2 माइनस रूट अंडर 3 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए दोनों 0 के बराबर है, तो बताइए दोनों का हम गुना करके हम 0 के बराबर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, एक रहेगा थोड़ा सा और हल कर लिया जाए। देखिए x माइनस 2 माइनस प्लस कितना माइनस रूट अंडर 3 बराबर हो जाएगा 0। ये हो जाएगा x माइनस 2 और प्लस रूट अंडर 3, x माइनस 2 प्लस रूट अंडर 3 बराबर कितना 0, ठीक है। अब बताइए दोनों को अगर गुना करके हम 0 के बराबर कर सकते हैं। लिखेंगे x माइनस 2 माइनस रूट अंडर 3 इंटू x माइनस 2 प्लस रूट अंडर 3 बराबर 0। दोनों को गुना करके हम 0 के बराबर कर सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको नजर आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए a के जगह पर अगर हम इसको मानते हैं, a के जगह p हो जाएगा और b के जगह p हो जाएगा। यहाँ पर देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में, a के जगह पे x माइनस 2 है, b के जगह पे 3 है, a के जगह पे x माइनस 2 है, b के जगह पे रूट अंडर 3 है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे x माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 गुना ए के जगह पे x है और बी के जगह पे 2 है, अब माइनस रूट 3 के स्क्वायर हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर मतलब माइनस कितना हो जाएगा 4x, 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 0। 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 1, इसलिए लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब इस जो बहुपद जो ये वैल्यू प्राप्त हुआ है, इससे आपको क्या करना है, जो बहुपद दिया है उसमें आपको भाग दे देना है। इसे ये 4 घात वाला बहुपद इसमें भाग दे देना है। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से बहुपद बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x के पावर 3, x के पावर 4 माइनस 6x के पावर 3 माइनस 26x के स्क्वायर माइनस 26x के स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 प्लस 138x माइनस 35 में भाग देने पर इसमें आपको क्या करना है, भाग देना है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आपको भाग देना है x के पावर 4 माइनस 6x के पावर 3 माइनस 26x के स्क्वायर प्लस 138x
माइनस 35, है ना। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स के पावर 4 कितना बन जाएगा, एक्स के पावर 2 बार में जाएगा। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स के पावर 4। देखिए -4 एक्स ले एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो -4 एक्स के पावर 3 हो जाएगा, -4 एक्स के पावर 3 प्लस एक ले एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस एक्स के स्क्वायर हो जाएगा। घटाते समय चिन्ह बदल के लिखा जाता है, तो चिन्ह बदल के लिख देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखिए एक्स के पावर 4 से एक्स के पावर 4 घट के खत्म, -6 को एक्स के पावर 3 प्लस 4 को एक्स के पावर 3 तो कितना हो जाएगा, -2 को एक्स के पावर 3 -26 को एक्स स्क्वायर -1 को एक्स स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 27 को एक्स स्क्वायर, -27 एक्स के स्क्वायर प्लस 138 एक्स -35। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स के -2 एक्स के पावर 3 कटेंगे, -2 एक्स के पावर 3 आपको भाग देना है एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो कितना -2 एक्स हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर -2 एक्स। अब बताइए एक्स स्क्वायर से -2 एक्स में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 एक्स के पावर 3 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, -2 एक्स के पावर 3, -2 एक्स के पावर 3 -4 एक्स में -2 एक्स में गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी के 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 8 एक्स के स्क्वायर हो जाएगा। अतः एक से -2 एक्स गुना होगा तो -2 एक्स हो जाएगा। घटाते समय चिन्ह बदल दिया जाता है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट के खत्म हो जाएगा। -27 को एक्स स्क्वायर -8 को एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -35 को एक्स स्क्वायर, -35 एक्स के स्क्वायर। ठीक है, देखिए माइनस प्लस 138 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस हो जाएगा 140 एक्स, 140 एक्स माइनस हो जाएगा 35। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर से आपको कितना कटाना है, -35 एक्स स्क्वायर कटाना है, कितना बार मिल जाएगा, -35 बार मिलेगा, तो क्या लिखेंगे, -35 भाग दे दीजिए, एक्स स्क्वायर से -35 ले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -35 एक्स के स्क्वायर। अब देखिए -4 एक्स ले -35 ले गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 35 ले 4 से गुना हुआ तो 140 हो जाएगा, प्लस 140 एक्स हो जाएगा। अब देखिए प्लस 1 से -35 ले गुना हुआ तो -35 हो जाएगा। अब हटाते समय चिन्ह बदल दिया जाता है, तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट के खत्म, ये भी कट के खत्म हो जाएगा, ये भी कट के खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस कट के खत्म, इस पर लगे कितना, 0। एक मतलब कि ये दोनों से गुना करेंगे तो इसके बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं, एक्स के पावर 4 लिखेंगे, एक्स के पावर 4 माइनस 6 एक्स के पावर 3 माइनस 26 एक्स के स्क्वायर, -26 एक्स के स्क्वायर 138 एक्स -35 प्लस 138 एक्स -35 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4 एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर -4 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -2 एक्स -35, एक्स स्क्वायर -2 एक्स -5, एक्स स्क्वायर -2 एक्स -35। अब देखिए इसका शून्यक दिया हुआ है, ठीक है, इसका शून्यक पहले से मालूम है, 2 प्लस माइनस रूट अंडर 3 है, उसका शून्यक हमको निकालना है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2 एक्स -35 का शून्यक ज्ञात करने पर, शून्यक ज्ञात करने पर इसका शून्यक ज्ञात करेंगे, एक्स स्क्वायर -2 एक्स -35 बराबर कितना लिख देंगे, 0।
देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक एक है या कितना है -35, तो -35 को दो भाग में इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -2 हो जाए। तो 5 7 35 होता है, तो 5 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x -7x, 5 को x में से 7 को x घटाएंगे तो -2x आ जाएगा। अब -35 बराबर कितना है, 0। अब बताइए दोनों में कॉमन कितना है, x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5 -7, इसमें से कॉमन निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 5, चिन्ह बदल के लिख दिया जाता है, बराबर कितना आ जाएगा, 0। दोनों में देखिए कॉमन कितना है, 1 प्लस 5 है, इसमें कितना बचेगा, x -7 बराबर 0। दोनों को पारापारी 0 को बराबर कर दीजिए, लिखेंगे जब x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x का मान हो जाएगा -5। लिखेंगे जब x -7 बराबर 0, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे अतः प्रश्न में दिए गए चार घात वाले बहुपद, अतः प्रश्न में दिए गए, प्रश्न में दिए गए चार घात वाले बहुपद, चार घात वाले बहुपद चार घात वाले बहुपद के अन्य दो शून्यक, अन्य दो शून्यक -5 एवं 7 होंगे, -5 एवं 7 होंगे। ठीक है, उम्मीद है टोटली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर 25 तक के टोटल प्रश्नों का सॉल्यूशन कर दिए गए हैं, 11 से लेकर के 25 तक के। ठीक है, अगर आप लोग को और सारा वीडियो देखना हो तो प्ले लिस्ट का बनाया हुआ है, जाकर के वहां पर देख लेना है। ठीक है, थैंक यू।